इस तरह का पावर पॉइंट एनिमेशन प्रेजेंटेशन अगर आपने बनाना है तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। इसके अलावा अगर आपको यह प्रेजेंटेशन फाइल चाहिए तो आपने अपना ईमेल कमेंट करना है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पावर पॉइंट को ओपन करना है, आपने लेआउट के ऑप्शन में आना है और यहाँ से आपने ब्लैंक पेज को सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपने इंसर्ट में आना है, शेप में आना है और आपने ये वाला शेप यहाँ से पिक करना है और यहाँ पर ड्रॉ करना है। याद रहे कि आपने यहाँ पर शिफ्ट की को होल्ड करके रखना है और इस शेप को ड्रैग करना है ताकि आपका शेप बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पर ड्रा हो। इसके बाद आपने इस शेप को कुछ इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। अब इस शेप को हमने डुप्लीकेट कर देना है। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से हम इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। अब इस शेप को भी कुछ इस तरह से हम रोटेट करेंगे ताकि इसके साथ ये एडजस्ट हो और कुछ इस तरीके से हमने इसे यहाँ पर अलाइन करना है। अब कंट्रोल डी से इसे दोबारा डुप्लीकेट करेंगे और कुछ इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। आपने इसकी 4 कॉपी बनानी है और कुछ इस तरह से इसका एक राउंड शेप बनाना है। अब इसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए आपने इसे अलग से नहीं करना, आपने कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है और इन सारे शेप को सेलेक्ट कर देना है। अब आपने इसे ग्रुप कर देना है। अब अगर आप इसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो आपने शिफ्ट की को होल्ड करके रखना है और इसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना है। हम अपने स्लाइड को थोड़ा मिनिमाइज़ कर देंगे ताकि हम इसको दोबारा यहाँ पर एडजस्ट कर सकें। अच्छा, अब इसको मैं दोबारा अनग्रुप कर देता हूँ। इसमें से हमने थोड़ी सी स्पेसिंग यहाँ पर रखनी है। अब यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से थोड़ी सी यहाँ पर स्पेसिंग रखनी है और इसके बाद हमने दोबारा इसे ग्रुप कर देना है। अब सेम तरीके से आपका शेप इसका इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। अब इस शेप को हम इस स्लाइड के कुछ इस तरह इस एंड पर लेकर आएंगे और इसे कुछ इस तरीके से रोटेट कर देंगे। अब वीडियो में जिस तरह देख रहे हैं आपने स्लाइड के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे कुछ इस तरह से अलाइन करना है। अब यहाँ पर हम सिलेक्शन पेन का ऑप्शन ऑन कर देते हैं। अब आपने कंट्रोल जी से दोबारा इसे अनग्रुप कर देना है। अब जिस शेप को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ तो यहाँ पर राइट साइड पर आप देख सकते हैं कि वो भी यहाँ पर सेलेक्ट होता जा रहा है। अब सिलेक्शन पेन का ऑप्शन मैंने इसलिए यहाँ पर इनेबल किया क्योंकि यहाँ पर हर एक ऑब्जेक्ट का यहाँ पर नेम दिया गया है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नेम सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पर आपका शेप सेलेक्ट होगा। तो जब यहाँ पर मैं पिक्चर को इंसर्ट करूँगा तो मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करूँगा, डायरेक्ट यहाँ पर इसका नेम सेलेक्ट करूँगा तो वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इमेज को इंसर्ट करते हैं। तो आपने यहाँ पर इंसर्ट में पिक्चर वाले के ऑप्शन पर आना है और यहाँ से आपने इमेज को इंसर्ट कर देना है। अब इस पिक्चर को आपने इस शेप के बिल्कुल ऊपर लेकर आना है। तो हमारा शेप यहाँ पर हाइड हो गया है। अब इसे हम सिलेक्शन पेन से करेंगे। राइट साइड पर इसका जो नेम है इसको जब हम सेलेक्ट करेंगे तो ये शेप ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। तो पहले हम इमेज को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को होल्ड करके रखेंगे, फिर हम यहाँ पर इसका पार्शल जो इसका नेम है इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसका नीचे का ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम फॉर्मेट में आएंगे, मर्ज शेप में आएंगे और यहाँ पर हम इंटरसेक्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा पिक्चर उस शेप में मर्ज हो जाएगा। अब सेम तरीके से हम दूसरे इमेज को इंसर्ट करेंगे। जिस ऑब्जेक्ट के साथ इंटरसेक्ट करना चाहते हो आपने इसके ऊपर इसे लेकर आना है, इमेज को सेलेक्ट कर देना है और यहाँ से उसका नेम सेलेक्ट कर देना है जिस शेप के ऊपर ये आप लेकर आए हो। तो कंट्रोल की को आपने प्रेस करके रखना है और इन दोनों को सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद दोबारा आपने मर्ज शेप में आना है और इंटरसेक्ट कर देना है। अब सेम तरीके से बाकी के इमेजेस भी आपने इसी तरीके से इंसर्ट कर देने हैं और इसी तरीके से आपने इसे इंटरसेक्ट कर देना है। अब कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे और दोबारा इन शेप को हम सेलेक्ट करेंगे और इसको हम ग्रुप कर देंगे। अब लेफ्ट में हमने अपनी स्लाइड को सेलेक्ट कर देना है और कंट्रोल डी प्रेस करके हमने इस स्लाइड को डुप्लीकेट कर देना है, या कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके भी आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अब दूसरे वाले स्लाइड में आपने कुछ इस तरीके से इन शेप को रोटेट कर देना है, यानी सेकंड वाला इमेज आपने यहाँ पर लेकर आना है। सेम आपने कंट्रोल डी से तीसरा स्लाइड इसका बनाना है, फिर आपने कुछ इस तरीके से इसे रोटेट कर देना है और सेम तरीके को अप्लाई करके आपने कंट्रोल डी से चौथा स्लाइड भी यहाँ पर बनाना है और इसे भी यहाँ पर रोटेट कर देना है। अब यहाँ तक हमारा इमेजेस का सेक्शन मुकम्मल हो गया है। अब हमने अपनी स्लाइड का जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर देना है। इसके लिए हम डिज़ाइन में आएंगे, इसके बाद हम फॉर्मेट बैकग्राउंड में आएंगे, यहाँ पर सॉलिड फिल में आएंगे और यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर देंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरे स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे और इसका कलर हम कोई और रख देंगे, यानी आपने डिफरेंट कलर यहाँ पर चूज़ करने हैं।
अब सेम तरीके से यहाँ पर आपने 4 स्लाइड के बैकग्राउंड को चेंज कर देना है। अब यहाँ तक हमारे बैकग्राउंड भी मुकम्मल हो गए हैं। अब हमने यहाँ पर टेक्स्ट को इंसर्ट करना है। तो इसके लिए भी हम शेप में आएंगे, टेक्स्ट बुक को सेलेक्ट करेंगे और इसे यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर भी हम 1 बाय 1 अपने टेक्स्ट को इंसर्ट करेंगे। एक एक स्लाइड में हम इसी तरीके से अपने टेक्स्ट को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चारों स्लाइड में टेक्स्ट को इंसर्ट कर दिया है। अब हमारा लास्ट स्टेप यही है कि हमने इस पर ट्रांजिशन को अप्लाई करना है। इसके लिए आपने अपने कंट्रोल की को होल्ड करके रखना है और यहाँ पर लेफ्ट साइड पे सारे स्लाइड को आपने सेलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर ट्रांजिशन में आएंगे और मोर ट्रांजिशन को अप्लाई कर देंगे तो इन सारों पर अप्लाई हो जाएगा। तो अब इसका मैं आपको स्लाइड शो दिखाता हूँ। इस तरह के मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये प्रेजेंटेशन आपको चाहिए तो कमेंट में अपना ईमेल टाइप करें, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा।